नमस्कार, सियाराम, जय महाकाल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स हिस्ट्री 24 में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चिन्हों के बारे में। मैथ्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है चिन्ह, और चिन्ह का अगर आपको ज्ञान है तो आप कैलकुलेशन में कभी भी गलती नहीं करेंगे। कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन आ जाए, अगर आपको चिन्ह के बारे में ज्ञान है, चिन्हों के बारे में पता है कि कब जोड़ते हैं, कब घटाते हैं, माइनस का चिन्ह कब आता है, प्लस का चिन्ह कब आता है, ठीक है, माइनस माइनस कब कटता है, माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो चिन्ह कैसे बदल जाता है, इन सब के बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको चिन्हों को लेकर कुछ कन्फ्यूज़न है, यदि आप कक्षा 6 से कक्षा 12 के भी स्टूडेंट हैं, तब भी आपके लिए वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। और यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए। इधर लिख जाता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पास में आप स्क्रीन देख सकते हैं जिसमें मैंने सारी बातें लिखी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यह नोट कर लीजिए। दो संख्याओं का योग, कौन सी संख्या रहेगी उसमें, प्लस माइनस। दो संख्याओं का योग, प्लस और माइनस की संख्या है। कौन कौन सी है, प्लस और माइनस की संख्या है। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं हम दोस्तों। जैसे मान लो एक संख्या प्लस की है, पहली संख्या, और एक है दूसरी संख्या। पहली संख्या मान लो ली मैंने 10 और दूसरी भी 5 ले ली, दोनों प्लस की है। अब एक चीज़ यहाँ पे ये समझो, जो प्लस की संख्या होती है उसमें प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ मैं समझाने के लिए प्लस लगा रहा हूँ। इनको हम क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, मतलब जोड़ रहे हैं। तो उत्तर जो आएगा वो भी काय का आएगा, प्लस का आएगा। यहाँ स्क्रीन में आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर पहली संख्या या दो संख्या, दोनों संख्याएँ प्लस की है, दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो उत्तर भी काय में आएगा, प्लस में आएगा। अगर दोनों संख्याएं प्लस की है तो उत्तर काय में आएगा, प्लस में। अगर दोनों संख्याएं माइनस की हैं, अगर दोनों संख्याएं माइनस की है और उनको आप जोड़ रहे हो, अगर दोनों संख्या माइनस की है और उनको आप जोड़ रहे हैं, तो जो उत्तर आएगा वो काय में आएगा, माइनस में ही आएगा। माइनस का 10 और माइनस का 5 आप क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो, तो उत्तर काय में आएगा, माइनस में आएगा। अब आगे, एक संख्या है माइनस की और दूसरी काय की है, प्लस की है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, यही कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। एक संख्या माइनस की है और दूसरी प्लस की है, ठीक है, यहाँ पर जोड़ रहे हैं लेकिन ये संख्या काय की है, प्लस की है। तो यहाँ जो है एक माइनस की है, दूसरी प्लस की है, तो संख्या क्या हो जाएगी, घटेगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, संख्या घटेगी। तो 10 में से 5 घटेगा, किस में से, संख्या तो बड़ी में से छोटी घटेगी, तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 5। अब चिन्ह कौन सा आएगा, चिन्ह कौन सा आएगा, चिन्ह आएगा बड़ी संख्या वाला। अब बड़ी संख्या या माइनस की है तो चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या वाला आएगा। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब अगर मान लो यहाँ पर मैंने 10 को पॉजिटिव ले लिया, मतलब धनात्मक ले लिया, और इसको मैंने ले लिया ऋणात्मक, माइनस में ले लिया, 5 को मैंने माइनस में लिया, तब भी क्या होगा, तब भी संख्या क्या होगी, घटेगी। एक संख्या प्लस दूसरी माइनस, इसका मतलब हमेशा घटेगी, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, चिन्ह आएगा बड़ी संख्या वाला। 10 में से 5 तो घटा नहीं है आप, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही घटेगी, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या। और यह बड़ी संख्या काय की है, प्लस की है, तो चिन्ह भी काय का आएगा, प्लस का आएगा। इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है। ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने यहाँ पर ये पहली संख्या हो गई, पहली संख्या, और ये दूसरी संख्या। मान लो पहली संख्या है पॉजिटिव और गुणा कर रहे हैं उनका, दूसरी भी पॉजिटिव, तो जो आंसर आएगा वो भी काय में आएगा, प्लस में आएगा। दोनों अगर माइनस की है, दोनों संख्याएं माइनस की है, तो जो गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा, प्लस में आएगा। किस में आएगा, प्लस में। पहली प्लस की, दूसरी माइनस की, तो माइनस की आएगी। किसकी आएगी, माइनस की। पहली माइनस की, दूसरी प्लस की, तब भी क्या हो जाएगा, माइनस की आएगी। आप पास में जो स्क्रीन लगी है दोस्तों उसमें पढ़ सकते हैं, मैंने एक एक बात लिखी है उसमें, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि जो बड़ी होगी उसका चिन्ह आएगा, नहीं, इसमें दोनों माइनस तो प्लस, दोनों प्लस तब भी प्लस, एक प्लस दूसरी माइनस तो माइनस, ठीक है। इसमें वो बड़ी छोटी वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अब हम करेंगे
भाग भाग कैसे करेंगे, मिटा दूँ, ठीक है, भाग सीख लो और फिर हम क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे भाग, क्या लिख देंगे यहाँ पे, भाग। दो संख्याओं का भाग कैसे करेंगे, प्लस माइनस वाली। मान लो अब पहली संख्या दूसरी संख्या नहीं होगी, यहाँ पर अंश और हर होगा। बटे में लिखते हैं ना अपन भाग वाले, तो बटे की संख्या अंश व हर में होती है, अंश और क्या होता है, हर। तो अंश व हर दोनों प्लस में है, तो आंसर काय में आएगा, प्लस में आएगा। अंश व हर दोनों माइनस में है, तो आंसर प्लस में आएगा। अंश प्लस में व हर माइनस में, तो आंसर माइनस में आएगा। अंश माइनस में व हर प्लस में, तो आंसर माइनस में आएगा। थोड़ा और समझ लीजिए यहाँ पे, जैसे एक उदाहरण लेता हूँ मैं, 20/5, दोनों प्लस में, ये अंश है ये हर है, दोनों प्लस में है, तो 5 कितना हो जाएगा, 20, मतलब आंसर कितना है, प्लस का 4। अंश व हर दोनों माइनस में, माइनस का 20 बटे माइनस का 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो भी आंसर किसका आएगा, 4, प्लस का आएगा। 5 चौक 20, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या बताई मैंने, अंश प्लस में, 20 तो प्लस में है और हर माइनस में, तो कितना हो जाएगा ये, 5 चौक 20, लेकिन माइनस है तो माइनस में आएगा आंसर, किस में आएगा, माइनस में। चौथी चीज़ है अंश माइनस में और हर प्लस में, तो 5 चौक 20, ये माइनस में आएगा, आंसर का ही में आएगा। माइनस का 10, माइनस का 5, प्लस का 20, प्लस का 5, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हमको अभी जो हमने सीखा है उसको ध्यान में रखकर ये चीज़ें करना है। तो मैंने क्या बताया था, दोनों संख्याएं अगर प्लस की है, मैंने अभी हाल आपको बताया कि दो संख्याएं अगर धनात्मक हैं तो जुड़ेगी, और जुड़ेगी तो चिन्ह भी कौन सा आएगा, प्लस का आएगा। 20 और 5 कितना होता है, 25, जोड़ना है ना, दो संख्या धनात्मक है तो चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का आएगा। फिर मैंने ये भी बताया था आपको कि जब दो संख्याएं माइनस की होती हैं तब भी जुड़ती है, और चिन्ह कौन सा आता है, बताइए जल्दी, भूल गए इतनी जल्दी, भूलना नहीं है, चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। दोनों माइनस की है तब भी जुड़ेगी, और चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का है। 10 और 5 15 होता है। फिर आगे मैंने बताया था आपको कि जब एक संख्या माइनस और दूसरी प्लस है, जब एक संख्या माइनस की और दूसरी प्लस की है तब संख्याएं घटेगी, ठीक है ना, तब संख्याएं घटेगी। 25 प्लस का है, 15 माइनस का है, 25 में से 15 गया तो कितना आएगा, 10। घटाना तो याद है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको घटाना याद है, जोड़ना याद है, गुणा करना याद है, और आपको भाग देना भी याद है। 25 में से 15 गया तो बचा 10। अब चिन्ह कौन सा आएगा सर जी, आप बताइए, चलो कौन सा चिन्ह आएगा, इतनी जल्दी भूल गए, नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा। मैंने ये बताया था जो चिन्ह बड़ी संख्या है उसी का आएगा, तो यहाँ 25 जो है वो बड़ी संख्या है, तो ये प्लस का चिन्ह आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत छोटा क्वेश्चन लिया मैंने क्योंकि आपको समझाना है, ठीक है। छोटे क्वेश्चन से शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो फिर आप कितना ही कठिन क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, कितना ही लेंथी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, फिर हम बड़े क्वेश्चन लेंगे। समझिए आप ध्यान से। मान लो माइनस का लिया मैंने 30, प्लस का 8, फिर माइनस का 7, माइनस का 4, और माइनस का एक और ले लिया मैंने 5। 1 2 3 4 5 डिजिट ले लिए मैंने, 5 डिजिट ले लिए मैंने, ठीक है। तो 30 माइनस का है, 7 माइनस का, 4 माइनस का, और 5 भी माइनस का है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जितनी भी माइनस की संख्याएं हैं उनको जोड़ दूँगा। मैंने आपको समझाया था सिर्फ दो संख्याओं के ऊपर, लेकिन चाहे कितनी भी संख्याएं हो, समान चिन्ह आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। एक चीज़ नोट कर लीजिए आप, समान चिन्ह आपस में जुड़ते हैं, विपरीत चिन्ह आपस में घटते हैं, ठीक है। क्या होता है, समान चिन्ह आपस में जुड़ते हैं और विपरीत चिन्ह आपस में घटते हैं। तो यहाँ पर ये समान चिन्ह है 30, और ये पूरा समान चिन्ह है, विपरीत तो एक 8 ही है जो अलग है। तो ये सब जुड़ेंगे आपस में,
क्या हो जाएगा, ये सब जुड़ेंगे, समान चिन्ह आपस में जुड़ते हैं। 30 और 7 कितना हो गया, 37 और 4 41 और 5 41 और 5 46, लेकिन चिन्ह तो माइनस का ही आएगा बॉस, चिन्ह तो माइनस का ही आएगा, अभी बताया। अब बचा क्या, प्लस का 8। विपरीत चिन्ह आपस में घटते हैं, विपरीत चिन्ह क्या होता है, आपस में घटते हैं। तो माइनस का 46 प्लस का 8, माइनस का 46 है प्लस का 8 है, घटेगा। 16 में से 8 गया तो 8, अब यहाँ बचा 3 क्योंकि एक इसको उधार दे दिया था, तो ये 3 का 3। चिन्ह कौन सा आएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का, चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या का। तो यहाँ बड़ी संख्या कौन सी है, 46, और 46 जो है उसमें चिन्ह है माइनस का, तो यहाँ माइनस है, ये आंसर आ गया। क्लियर। चाहे ऐसे कितने ही अंक ले सकते हो आप, आपको तो एक बात ध्यान में रखना है, समान चिन्ह आपस में जुड़ेंगे और विपरीत चिन्ह आपस में घटेंगे, और जब घटेंगे तो चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या वाला। बात समझ में आ रही है। 6 × 5, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिया है, गुणा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 6 और 5 का गुणा, लेकिन यहाँ क्या लगा है, माइनस लगा है। तो 6 पंजे तो 30 हो गया, गुणा तो करना ही है, 6 पंजे 30, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का। जब एक संख्या माइनस की है गुणा में, दूसरी प्लस की है, तो गुणा करने के बाद जो चिन्ह आएगा वो माइनस का आएगा। ऐसे ही मान लो 6 × 12, और दोनों ही मैंने माइनस का ले लिया। यहाँ कोष्टक लगाना पड़ेगा क्योंकि दो लगातार चिन्ह एक साथ नहीं आ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ माइनस के लिए क्या लगा दिया, कोष्टक। गुणा करेंगे 12 और 6 का, तो 12 6 72, पहाड़ा याद कर लो, कम से कम 20 तक पहाड़ा तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। 12 6 72, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। वैसे प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं थी यहाँ पे, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ लगा के, ठीक है। अब मैं 2 से ज़्यादा संख्या ले लेता हूँ, फिर देखते हैं ना। तो 2 से ज़्यादा संख्या ली मैंने, 10 × माइनस का 8 × प्लस का 5। अब देखो कितना आएगा, पहले प्लस प्लस को हैंडल कर लो, कैसे भी कर सकते हो आप, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 10 में 5 का गुणा कर देता हूँ पहले, दोनों प्लस की है, तो 10 5 कितना हो जाएगा, 50, और प्लस में प्लस का गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस ही आता है। अब बचा क्या है, माइनस का 8 बचा है, 5 8 तो 40, 50 में 8 का गुणा करेंगे तो आएगा 400, 50 में 8 का गुणा करेंगे तो आएगा 400, और चिन्ह कौन सा आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि गुणा में एक प्लस दूसरी माइनस, तो चिन्ह का ही आएगा, माइनस का आएगा। क्लियर है दोस्तों। माइनस का 21 गुणा प्लस का 3 धन 15 माइनस 10 माइनस 7 प्लस का 5, और यहाँ बट्टे में लिख देता हूँ 3 गुणा 5 प्लस 7 माइनस का 8, ठीक है। ये एक क्वेश्चन मैंने बनाया है, अपने मन से ही बनाया है, आपके ये प्लस माइनस के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, माइनस का 21 गुणा 3 प्लस 15 माइनस 10 माइनस 7 प्लस 5 बटे में 3 × 5, यानी कि 3 गुणा 5 प्लस 7 माइनस 8, ठीक है। तो बोर्ड मास मैंने बताया था आपको, बोर्ड मास के हिसाब से पहले गुणा करेंगे। यहाँ जो चिन्ह है गुणा प्लस माइनस, तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार हम पहले गुणा कर लेंगे। तो ध्यान दो, यहाँ पे ऊपर का ऊपर करेंगे और नीचे का नीचे करेंगे पहले। तो 21 दिया कितना होता है, 63, 21 दिया 63, 21 दिया 63। अब चाहो तो एक बार और इसको पूरा लिख दो, 15 माइनस 10 माइनस 7 प्लस 5, और नीचे तीनों पाँचों 15। अब यहाँ प्लस का 15 है क्योंकि दोनों संख्या का की है, प्लस की। यहाँ माइनस क्यों आया 63 में, क्योंकि यहाँ माइनस एक संख्या माइनस की, 21 का है माइनस का, और 3 का है प्लस का, ठीक है। प्लस 7 माइनस 8। अब समान चिन्ह आपस में जुड़ेंगे, क्या है, समान चिन्ह आपस में जुड़ेंगे और विपरीत चिन्ह आपस में घटेंगे। तो यहाँ समान चिन्ह कौन कौन से दिख रहा है आपको, 63 10 और 7, ये सब माइनस की है, तो इनको जोड़ दो। 63 और 7 कितना हो जाएगा, 70 और 10 80, माइनस का चिन्ह तो वही आएगा दोस्तों जो है। इधर फिर 15 प्लस का है, 5 भी प्लस का, तो 15 और 5 20 बटे, यहाँ पर देखो दोनों प्लस के हैं, जोड़ दो, 15 और 7 22, और माइनस का 8। क्या बात ध्यान रखना आपको, समान चिन्ह आपस में जुड़ते हैं, विपरीत चिन्ह आपस में घटते हैं। विपरीत चिन्ह जब घटते हैं तो चिन्ह कौन सा आता है, बड़ी संख्या। 80 माइनस का 20 प्लस का घटेगा, विपरीत चिन्ह है तो 80 में से 20 गया तो 60, चिन्ह बड़ी संख्या का, ठीक है। यहाँ से लिख देता हूँ 22 प्लस का 8 माइनस का, 22 में से 8 गया तो घटा लो, यहाँ पे 14 बचा, बड़ी संख्या प्लस की है तो यहाँ भी प्लस, इधर लिख देता हूँ। अब देखो ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ऊपर माइनस नीचे प्लस,
तो आंसर तो माइनस में आएगा। तो अभी हाल बताया था मैंने, जब अंश व हर में से कोई भी एक माइनस में है, कोई भी एक, तो आंसर काय में आएगा, माइनस में आएगा। 2 से कट रहा है, 2 7 14, 2 3 6, माइनस का 30/7 आंसर आया इस क्वेश्चन का। मैंने एक क्वेश्चन मन से लिया है, जो ये समझाने का प्रयास किया है आपको। मैंने अभी जितनी बातें बताई थी वो सब लगभग इस सवाल में मैंने कवर कर ली है, ठीक है। और कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने मन से करिए एक बार इस क्वेश्चन को, ठीक है। आप एक बार अपने मन से करके देखिए, आपके प्लस माइनस के जितने भी डाउट है वो क्लियर। कुछ 1-2 बातें और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनिए। जैसे मान लो मैंने यहाँ योग की बात करी, गुणा की बात करी और भाग की बात। आप सोच रहे होंगे घटाव का नहीं बताया, तो मान लो किसी संख्या में से मैं जैसे 15 माइनस का है, -15 में से घटा रहा हूँ माइनस का 5, 15 में से मैं 5 को घटा रहा हूँ, तो क्या करते हैं, ये माइनस जो बाहर है और एक और जो माइनस है संख्या का, इनका आपस में गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुणा। तो -15 और इस माइनस का गुणा माइनस में करते हैं, तो अभी बताया मैंने क्या होता है, जब माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो क्या आता है, प्लस। तो ये हो जाएगा प्लस का 5, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो फिर वही बात आ गई, देखो एक माइनस दूसरी प्लस तो घटेगी, विपरीत चिन्ह आ गया, 15 में से 5 गया तो कितना आएगा, 10, और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए चिन्ह भी माइनस का है। आप देख सकते हैं। एक और उदाहरण ले लो, -25 माइनस और ये प्लस का 5 है, ये घटा रहे हो आप, -25 में से क्या घटा रहे हो, प्लस का 5 घटा रहे हो। तो ये जो बाहर जो माइनस है और अंदर जो ये प्लस है, चाहे आप ये नी भी लगाते तो भी वो प्लस ही था, ये मैंने समझाने के लिए लगाया, ठीक है। तो -25 इस माइनस का गुणा प्लस से करते हैं, जब माइनस का गुणा प्लस से करते हैं तो बताया था ना अभी माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस। तो माइनस का 5। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, समान चिन्ह आपस में जुड़ते हैं, दोनों संख्या का ही की है माइनस की, तो 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30, और चिन्ह माइनस का ही आएगा।